नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत का सवाल। देश की चुनावी बिसात में युवा और महिला सबसे बड़े किंगमेकर के तौर पर उभरे हैं। इसीलिए हर राजनीतिक पार्टी का फोकस युवा और महिलाओं के इर्द गिर्द घूम रहा है। वहीं अब यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले युवा और महिला वोटर्स को साधने की सियासी जंग तेज हो गई है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही युवा और महिला मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटे हैं। सीएम योगी की सरकार महिला केंद्रित योजना और सुविधाओं को अपनी उपलब्धि बता रही है। सीएम योगी ने अगले 6 महीने में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। साथ ही सीएम योगी ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना की शुरुआत भी कर दी। तो वहीं अखिलेश यादव ने स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का ऐलान किया। लेकिन सवाल है कि क्या योजनाएं और चुनावी वादे युवा और महिला वोटर्स का भरोसा जीत पाएंगे? क्या मुफ्त सुविधाओं की राजनीति असर डालेगी या फिर सुरक्षा और महंगाई जैसे मुद्दे चुनाव में ज्यादा अहम होंगे? देखिए रिपोर्ट। देश की चुनावी बिसात में महिला और युवा वोटर अब सबसे बड़े किंग मेकर बनकर उभरे हैं। चाहे यूपी हो या फिर देश की राजधानी दिल्ली, हर राजनीतिक पार्टी का फोकस युवा और महिलाओं के इर्द गिर्द घूम रहा है। यूपी का चुनावी मोड ऑन है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले महिला और युवा वोटर्स को साधने की सियासी जंग तेज हो गई है। सीएम योगी ने एक तरफ जहां अगले 6 महीने में 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का ऐलान किया है, तो दूसरी तरफ सीएम योगी ने लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना की शुरुआत भी कर दी है। इस दौरान योगी ने ऐलान किया कि 50,000 छात्राओं को अक्टूबर-नवंबर में स्कूटी मिलेगी, 25 लाख युवाओं को फ्री टैबलेट बंटेगी। साथ ही सीएम योगी ने बुजुर्ग महिलाओं को आजीवन मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने का भी ऐलान किया है। तो वहीं अखिलेश यादव ने स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का ऐलान किया, जिसके तहत समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर महिलाओं को हर साल 40,000 की मदद देने का वादा किया गया है। रक्षाबंधन के ठीक पूर्व लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर संचालित होने वाली बस सेवा, जिसमें 27, 28 और 29 इन 3 तिथियों पर हर बेटी, हर बहन, हर माता को फ्री में बस सेवा की सुविधा प्राप्त होगी एक सहयात्री के साथ। और इसके उपरांत 60 वर्ष से ऊपर की सभी माताओं और बहनों के लिए इस यात्रा को हम लोग फ्री में उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। मैं आज भरोसा दिलाता हूं कि जहां स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू की जाएगी, ये आदि आबादी की पूरी आजादी का संकल्प है और उन्हें हर साल 40,000 रुपए देकर के उन्हें आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। और इस बार मैनिफेस्टो में जो जा रहा है वो है 40,000 हर साल और बढ़ेगा भी आने वाले समय में। यूपी की आधी आबादी और यूथ को अपने पाले में करने के लिए दोनों पार्टियों के बीच सीधी और कड़ी टक्कर शुरू हो गई है। महिला वोटर को साधने के लिए दिए जाने वाले कैश ट्रांसफर के बड़े चुनावी वादों का दांवपेच चरम पर है, क्योंकि सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि योगी सरकार चुनाव से पहले महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और स्वावलंबन के लिए 50,000 तक की वित्तीय सहायता वाली एक बड़ी योजना पर काम कर रही है। वहीं दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। सीएम रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 की सहायता दी जाएगी। योजना के साथ मोदी जी का संकल्प जुड़ा हो और दिल्ली राज्य के लिए ये बात हमने पहले दिन ही कह दी थी कि दिल्ली की बहनों को 2,500 रुपए देना हमारा संकल्प है। तो आज ये दिल्ली लक्ष्मी योजना को वास्तविक रूप में जनता तक पहुंचाने के इस दिन पर मैं दिल्ली की बहनों को खुश देखकर बहुत खुश हूँ। यूपी से दिल्ली तक युवा और महिला सशक्तिकरण पर जोर है, लेकिन यूपी में तो इसे लेकर चुनावी बिसात की होड़ है। चुनावी रणनीतियों के लिहाज से समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ही दल युवा और महिलाओं को सिर्फ मतदाता नहीं बल्कि यूपी की राजनीति का सबसे मजबूत आधार स्तंभ मान चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल, क्या इस बार चुनाव की धुरी यूथ और महिला वोटर रहने वाले हैं? क्या 2027 में चुनाव में यूथ और महिला का समर्थन ही तय करेगा प्रदेश में सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे कि 2027 की बिसात जो बिछ चुकी है और महिला यानी कि आधी आबादी और यूथ जो इस बार सियासी दलों का फोकस है, ये कितना कारगर होगा इन सियासी दलों के लिए और कैसे भरोसा दिला पाएंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। यासिर जुलानी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुलभूषण त्रिपाठी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर नेहा यादव भी हमारे साथ जुड़ेंगी, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता। यासिर जी, आपसे शुरुआत करती हूँ। भाई 2027 अब बहुत दूर नहीं है और ये कहना गलत नहीं होगा कि भाई अब शुरुआत हो चुकी है। चुनाव को कैसे अपने फेवर में किया जाए, कैसे जनता को लुभाया जाए, इसकी तो शुरुआत हो चुकी है। चुनावी मोड ऑन हो चुका है यूपी में, क्योंकि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी 60 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं के लिए निःशुल्क बस सेवा, त्यौहार के टाइम पर 3 दिन की निःशुल्क बस सेवा, जिस तरीके से आधी आबादी को साधने की कोशिश है, उससे ये तय है कि ये आधी आबादी वोट भी दे, यही सोचकर अब आधी आबादी को लुभाया जा रहा है। नहीं, देखिए, लुभाने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां भी है, उत्तर प्रदेश में हो, दिल्ली में हो, राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, भारत के जिन राज्यों में भी है, वो जन सरोकार की सरकार है, जनता की सरकार है। जनता से जो वायदा इस सरकार ने किया था, उसको अपना कर्तव्य मान के जमीन पे चरितार्थ करने के लिए और उसका आदर्श उदाहरण बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब अलग अलग राज्यों में पेश करती है। उसी की कड़ी में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में रेखा गुप्ता जी की सरकार ने जो अपने मैनिफेस्टो में जो बात कही, उसको हम जमीन पे चरितार्थ कर रहे हैं। अगर हमने कहा कि स्कूटी देंगे तो उसकी बात हो रही है। हमने कहा कि अगर 50,000 का लोन वित्तीय सहायता देंगे तो उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं। हमने कहा कि बुजुर्ग महिलाओं को जो 60 साल से ज्यादा की उम्र की हैं, उनको हम फ्री यात्रा करने जा रहे हैं। ये 3 दिन छोड़ दीजिए जो आज से शुरुआत हुई है, इसमें तो हम सभी को दे रहे हैं और हमने कोई भेदभाव नहीं रखा है। हम उस तरह की सरकार नहीं है। एक सरकार इस देश में ऐसी थी जिसके प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 85 पैसे बीच के दलाल खा जाते हैं। आज 1 रुपये अगर गरीब व्यक्ति के खाते में जाता है तो 1 रुपये पहुंचता है। ये वो सरकार है। हमने देखिए, हमारे विपक्ष के लोगों ने दिल्ली में भी रेखा गुप्ता की सरकार को घेरने की बहुत कोशिश करी कि आपने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा था उसको आप पूरा नहीं करेंगे। हमने 2500 रुपए का कल अनाउंसमेंट जो किया है, वो एक तरीके से जनता से जुड़ने की जो ताकत है भारतीय जनता पार्टी में, वो कर रही है। इसको कोई लुभाने की जरूरत नहीं है। मतलब ये और विश्वास क्यों करती है जनता? क्यों लोग कहते हैं कि इन्होंने तो पता नहीं क्या हैक कर लिया। हम जनता के दिलों को हैक करते हैं क्योंकि हम जनता से जो कहते हैं वो करते हैं। तो यानी कि जनता को हैक कर रहे हैं, जनता के दिलों को हैक कर रहे हैं, इसलिए जो है जनता भरोसा कर रही है, आपका ये कहना है, और हम जो कहते हैं वो करते हैं। अब ज़रा कांग्रेस का क्या कहना है इस पूरे मामले में, कुलभूषण जी, क्योंकि भाई कांग्रेस भी यूथ ख़ासतौर पर जेनजी से जुड़ने की कोशिश, छात्रों की गूंज राहुल गांधी कार्यक्रम करते हैं और आधी आबादी की बात भी करते सुनाई दिए। हालांकि मनुस्मृति का जिक्र उन्होंने उसमें किया, लेकिन आधी आबादी की बात भी करते सुनाई दे। अब क्या लगता है भाई, किसके ऐसे वादे हैं जो अब जनता को यूपी में ख़ास तौर पर, क्योंकि अभी दिल्ली में तो इलेक्शन है नहीं, लेकिन यूपी में 2027 में जनता को, आधी आबादी को, यूथ को लुभा पाएंगे और कितने कारगर हो पाएंगे सभी दल, ख़ासतौर पर आपका दल भी, कांग्रेस? श्रद्धा जी, इस बार का जो उत्तर प्रदेश का 2027 का चुनाव है, मैं बड़ी ईमानदारी से कहूँगा कि वो चुनाव भाजपा की खराब शासन व्यवस्था वर्सेस जनता के बीच है। आज जनता खुद विपक्ष बन बैठी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी राजनीति है और जिस तरह के इनके आंकड़े होते हैं, वो पूरी तरह से झूठे हैं, बेमानी हैं, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं, हकीकत में भय, भूख, भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं। आप जब भी बात करेंगे तो इनके आंकड़े बड़े लुभावने लगेंगे। हमने इतने मेडिकल कॉलेज बना दिए। जब भी इनसे पूछो, अभी प्रवक्ता जी बैठे हुए, मैं पूछ लूं कि पिछले 9 साल में मेडिकल कॉलेज में कितने प्रोफेसरों की भर्ती हुई, तो कोई आंकड़ा नहीं होगा। आपने भर्ती प्रोफेसरों की 9 साल में एक नहीं की और आपने मेडिकल कॉलेज इतने बना दिए। ठीक इसी तरह से 2022 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था 100 दिन में शिक्षक भर्ती की परीक्षा होगी।
वो 100 दिन अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, 4 साल पूरे हो गए हैं। अगर जो आप शिक्षा व्यवस्था की बात करें, जितनी भी शिक्षा संबंधी योजनाएं भी इनकी आई, आज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं। अभ्युदय योजना का इतना ढिंढोरा पीटा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आज उसके क्या हालात हैं। तो आप अपराध में देखिए, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनेंगे कि हमने ऐसी कानून व्यवस्था खड़ी कर दी। आज पुलिस की क्या हालत है, कहीं तो पुलिस खुद पिट रही है और कहीं पुलिस निर्दोषों को पीट रही है। हर थाने चौकी के जो हालात हैं, स्त्रियों की सुरक्षा को लेकर जो झूठे झूठे दावे थे, वो आज आप सड़क पे निकलिए और देखिए कि क्या हाल हो गए हैं। दरअसल हर बात को झूठे आंकड़े बनाकर पेश करने की कोशिश, अभी आपकी स्क्रीन पे चल रहा कि इतने लाख नौकरियां दे दी, कौन सी नौकरियां कब कहां दे दी। अगर जो इसका स्पष्ट बाइफरकेशन आप मांगे कि आप वर्गीकरण कर दीजिए कहां कितनी नौकरियां दी गई, तो इनके पास एक उत्तर नहीं होगा। क्योंकि शिक्षक भर्ती कोई हुई नहीं, पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती के इतने नंबर कम रह गए और यहाँ पे छूट गई, बच्चे आज तक परेशान हैं। मतलब झूठे वादे किए जाते हैं, ये आपका कहना है? बिल्कुल बिल्कुल। भाजपा की सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, ये डबल झूठ की सरकार है। ये सिर्फ भय पैदा करती है सबसे पहले। जी, एक आरोप है, हालांकि विपक्ष अक्सर ऐसे आरोप लगाता है, लेकिन यहाँ पर अभी ये बड़ा आरोप लगाया है कि भाई डबल झूठ की सरकार है, झूठे वादे करती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती। मतलब मैंने एक प्रश्न पूछा है, यासिर जी जवाब दे दें। मेडिकल कॉलेज में कितने प्रोफेसर? देखिए मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता को यह समझना चाहिए कि ना उत्तर प्रदेश में ये 3 में है ना 13 में है। ये कुछ भी कर ले, इनके नेता के नेतृत्व में अब तक 100 चुनाव ये हार चुके हैं इस तरह के मुद्दों के, कि कितने प्रोफेसर आए, कितने कॉलेज खुलाए। जनता बड़ी समझदार है और आजकल जो टेक्नोलॉजी का जमाना है, एक सुदूर गांव में बैठा हुआ भी व्यक्ति जानता है, 1 सेकंड लगता है उससे जानकारी हासिल करने में। फिर इन्होंने कही भय, भूख, भ्रष्टाचार। देखिए, भय में इनके नेता राहुल गांधी हैं। भूख इन्होंने 80 साल में 57 साल भारत को ऐसे दिया कि कभी इनके एक नेता एक झोपड़ी में जाके कहा करती थी कि मैं गरीबी मिटा दूंगी। फिर उनके तीसरे नेता भी उसी झोपड़ी में जाके उन्होंने अमेठी में कहा कि मैं गरीबी मिटाने आया हूं, गरीबी इनसे मिटी नहीं। लेकिन अब जो सरकार और भ्रष्टाचार के तो ये जन्नी है, ये पूरा देश जानता है कि 1954 से जब भ्रष्टाचार की शुरुआत करी है, तो यूपीए की दोनों कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार का खेल हुआ है वो सब जानते हैं। देखिए, ये जो सरकार है ये बदलाव के काम कर रही है। ये विश्वास जो जन सरोकार और जनमानस है, जनमानस के जन सरोकार के ऊपर विश्वास, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की। आशीर जी, आदित्यनाथ जी महिलाओं की बात करी आपसे मैंने सीधे प्रश्न पूछे हैं। अभी जो पुलिस भर्ती की बात कली के, आप सीधे प्रश्नों को उत्तर दे दें। मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसरों की भर्ती हुई या नहीं? परीक्षा पिछले साल 4 साल में हुई या नहीं? किसी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं है। परीक्षा हुई या नहीं? सरकार ने जिस तरीके से काम उत्तर प्रदेश में किया है, एक जमाना ऐसा था, मैं याद नहीं दिलाना चाहता हूं, मैं तथ्यात्मक प्रश्न पूछ रहा हूं। लफाजी करने के लिए तो बहुत जब हाकिमपुरा जैसा दंगा हुआ था, मैं आपसे पूछ रहा हूं जो प्रश्न आप रख रहे हैं, जाना चाहता हूं, लेकिन मैं आपके सामने रख रहा हूं, उनके उत्तर दे दीजिए। पुलिस के साल में आप शिक्षक भर्ती क्यों नहीं करा पाए? कोई अपराधी अगर उस पर उप निरीक्षक की भर्ती परीक्षा क्यों नहीं करा पाए? तो आपने मेडिकल कॉलेज में कुल कितने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती किए हैं? आपके वक्त में पुलिस का साहब जहीन आदमी उनका सीधे प्रश्नों को उत्तर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी आज महाराजगंज से लेकर गाजियाबाद तक में और नोएडा में ये सिचुएशन है कि कोई अपराधी सर उठा के चल नहीं सकता। एक टाइम लिमिट है, उस लिमिट टाइम के अंदर, एक सीमित टाइम के अंदर उस अपराधी का या तो इनकाउंटर होता है या उसको अरेस्ट करके जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाता है। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। को बिठा के सब खबरें मैनेज करने के बाद भी आप हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। अरे आपका कोई प्रश्न नहीं है, आपके पास किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं है। राहुल गांधी के पास प्रश्न होता तो आज वो नेता प्रतिपक्ष का रोल निभाते भारत में, वो नेता प्रतिपक्ष का रोल भी नहीं निभाते। उनके पास मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर उन्होंने जो तिलचट्टा पार्टी था उसका आंदोलन चलाया, फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल के आंदोलन का हिस्सा बन गए, जो आंदोलन वो एक मिथ्या और एक फेक न्यूज के आधार पे एथेनॉल को खड़ा किया, उससे भी उन्होंने उसके ऊपर डाका डाला। राहुल गांधी से पूछिए, उससे पूछने की जरूरत नहीं है। मैं श्रद्धा शर्मा जी बहुत अच्छी जर्नलिस्ट है, मैं उनको जवाब दे रहा हूँ और बिल्कुल तर्क के साथ जवाब दे रहा हूँ। यासिर जी कुलभूषण जी,
एक एक करके बात अगर बोलेंगे तो समझ में भी आएगी, जनता तक भी पहुंचेगी, आपके दलों की बात भी पहुंचेगी। एक साथ बोलना समझ में भी नहीं आता ना, आरोप प्रत्यारोप तो खैर हम हर रोज देखते ही, हम खबरें भी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बात हो तो अच्छा हो जनता के लिए और आपके लिए भी अच्छा होगा। पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। पूजा, समाजवादी पार्टी ने भी यानी कि अखिलेश यादव ने भी कहा 40,000 रुपये दिए जाएंगे महिलाओं को अगर उनकी सरकार आई। क्या लगता है और क्या क्या सुविधाएं महिलाओं तक पहुंचाएगी समाजवादी पार्टी, और कितना महिलाओं की ये बात इस बार समझ में आएगी? आपको नमस्कार श्रद्धा जी, और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। समाजवादी पार्टी का आपने वो 40,000 बता ही दिया हुआ है कि जो हम सम्मान निधि देंगे महिलाओं को। और हमारी जब सरकार थी ना, इससे पहले भी, ऐसा नहीं कि पहली बार करेंगे हम ये, तब भी हम जो है महिलाओं को सम्मान निधि दिया करते थे। हर महीने महिलाओं के खाते में 500 जो है लोहिया पेंशन योजना के तहत जाया करती थी उनके पास में। उसके अलावा हमारी जो 102 एम्बुलेंस थी, 108 एम्बुलेंस थी, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। और कार्यस्थल पे सम्मान की बात करेंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी कार्यस्थल हो। महीने में 2 दिन की छुट्टी अनकंडीशनल, कोई सवाल नहीं महिलाओं के लिए, ये सुनिश्चित करेगी समाजवादी पार्टी। और सुरक्षा और त्वरित जो है कार्रवाई की जाएगी। हम 33% महिला आरक्षण के जो है पक्ष में है, तत्काल हम जो है उसको लागू करेंगे, हम आ जाएंगे। और हमारा टारगेट रहेगा कि तो हम जो है उत्तर प्रदेश में महिला एसपी को वहां पे अपॉइंट करेंगे ताकि महिलाओं की समस्याओं को जल्दी से निदान मिल सके। इंटरमीडिएट पास करने वाली छात्राओं को हम पहले भी लैपटॉप देते थे, हमारी सरकार 2027 में बनेगी तो हम फिर देंगे। और उसके बाद में हर गांव में आंगनबाड़ी, बंद हो रहे केंद्र फिर से जो बंद हो चुके हुए सरकार में हम उसको खोलेंगे। और जो है जो निराश्रित महिलाएं होती हैं उनकी अंतिम विदाई भी समाजवादी पार्टी करने की जिम्मेदारी उठाएगी। और बुढ़ापे में भी जो है हम वृद्धाश्रम बनाएंगे, उनका सहारा समाजवादी पार्टी बनेगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मैं कुछ बता रही हूँ श्रद्धा जी, और भी जो योजनाएं हैं कि जो छात्राएं हैं उनकी हम जो है स्कूल में फीस आदि करेंगे, प्राइवेट स्कूल में भी और सरकारी स्कूल में वो जो है पूरी तरीके से माफ रहेगी। और उनके शौचालय का, स्वच्छ पेयजल का, जिसके लिए आज स्ट्रगल कर रहे हैं उसको करेंगे। जो लंबित भर्तियां हैं उन भर्तियों को हम पूरा करेंगे। तो समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से, जिस तरीके से हम पहले काम किया करते थे, हमारा 10-90 जो हमने स्टार्ट किया हुआ था, जो हमारा रेस्पॉन्स सिस्टम डायल 100 हमने किया हुआ था, वो सारी चीजों पर हम फिर से काम सही तरीके से करेंगे क्योंकि इस सरकार ने उन सारी चीजों को बर्बाद कर दिया हुआ है श्रद्धा जी। तो समाजवादी पार्टी कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी अनाउंस किया, आपको पता है कि नहीं, कि अब ये सेलेक्ट करेंगे 50,000 बच्चियों को जिनको ये स्कूटी देंगे, जिन्होंने ये घोषणा पत्र में 2022 में कहा हुआ था इस बात को श्रद्धा जी। और पूरे 5 साल पार हो गए। अगस्त में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि हम जो है देंगे। इन्होंने कहा था कि हम सिलेंडर बांटेंगे, नहीं बांटा। इन्होंने जो 69,000 और 59,000 मतलब इन्होंने जो वादे किए थे 2022 में वो आपके हिसाब से पूरे नहीं हुए। अब जरा यासिर जी से जान लेते हैं कि कोई लिस्ट, यासिर जी आपके पास कोई लिस्ट है जो वादे 2022 में किए थे, उसमें से क्या क्या पूरे किए और क्या क्या नहीं? देखिए, हम 10 साल से हमारी सरकार है और हमारी सरकार पे विश्वास है उत्तर प्रदेश की जनता की, महिलाओं की, मातृत्व शक्ति की, हमारे बुजुर्गों की, हमारे युवाओं की, योगी आदित्यनाथ जी की राजनीति पे, उनके दृढ़ इच्छा शक्ति वाले नेतृत्व पे। और वो जो कहते हैं वो जमीन पे उतारते हैं। अगर उन्होंने कहा है कि मैं 500 बेड वाले छात्राओं के लिए हॉस्टल बनाने जा रहे हैं तो वो बनेगा। वो ग्रामीण, सुदूर ग्रामीण इलाकों में बनाने की बात की जा रही है, जहां से छात्राएं शहर तक आने की जरूरत ना पड़े। इसलिए हम कह रहे हैं, और मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि हम सबको, आपको श्रद्धा शर्मा जी, आपने भी नोएडा जैसी जगह पे, गाजियाबाद जैसी जगह पे जो समाजवादी पार्टी का जो गुंडा तंत्र वाला शासन था उसमें देखा है कि कैसे जहां थाने बिकते थे, जहां पे एसडीएम से लेके और बोलियां लगती थी कलेक्टेरिएट तक की, वो हम लोगों ने देखा है कैसे कब्जा होता था। नोएडा और गाजियाबाद में 7-8 बजे के बाद कोई घर से नहीं निकल सकता था क्योंकि इनके प्रधान उसके बाद निकल के चिन्हित करके जगहों को, जो इस तरह के मॉल्स, दुकान की लूट मची हुई थी। हमने वो भी दृश्य देखा है जब रामवृक्ष यादव नाम के एक व्यक्ति ने आधे मथुरा पे कब्जा कर लिया था। उसके ऊपर किसका हाथ था? मुलायम सिंह यादव जी का हाथ था, जिसमें तत्कालीन एसपी की डेथ हो गई थी, कई सारे पुलिस वाले मारे गए थे। क्यों? क्योंकि इन लोगों की वो गुंडा तंत्र वाली जो सरकार है वो लोगों ने देखा है, इसलिए लोग विश्वास नहीं करते। आज लड़कियां, हमारी पूजा मिश्रा जी बहन है, आज ये भी सच्चाई जानती हैं कि आज अब घर से निकलती हैं
तो घर तक पहुंचते भी नहीं, किसी बात का ये डर नहीं जो होता। पॉइंट है पहले कुछ ये हो नहीं वैलिड सकता। पॉइंट मैं इसलिए श्रद्धा कहूंगी। जी, कुलभूषण 10 जी, सेकंड मुझे दीजिएगा, 10 सेकंड दीजिएगा। डॉक्टर पूजा मिश्रा 2014-15 में छात्र संघ अध्यक्ष रही हैं। मेरी जैसी महिलाओं को बाहर निकलने के लिए, राजनीति में आने के लिए छात्र संघ होना बहुत जरूरी है। उस नर्सरी को 2017 में सरकार बनी है, 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने बंद कर दी हुई है। और मिशन शक्ति के तहत जो आपके 10 एजेंडे थे, बिना गूगल किए आप गिन करके बता दीजिए मुझे, और बता दीजिए कितने धरातल पे पहुंचे हुए हैं। आप पूर्व हेल्पलाइन नंबर बता दीजिए जो आपने जारी पूजा किया मिश्रा हुआ जी, था, उसके आपने बाद बात आपने करेंगे अपने से आपसे। कह दिया कि आप छात्र विंग की राजनीति है, तो जरा यासिर जिलानी का भी गूगल कर लीजिए। जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे नहीं, आप विश्वविद्यालय पहले जो मुझे भारत ये के बता दीजिए कि प्रतिष्ठित मिशन शक्ति के विश्वविद्यालय तहत कौन सी वहां के योजना छात्र आपने विंग की चलाई थी, राजनीति कितनी करिए, धरातल अखिल पे भारतीय पहुंची? विद्यार्थी परिषद की। ऐसे नहीं बैठे हुए आप इस तरह की बातें मत करें। आपने अच्छा इसमें काम किया छात्र होगा। संघ बैन क्यों किया है? छात्र बैन मत छात्र करिए संघ ना। की अध्यक्ष थी। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? मैं आपने छात्र संघ का बैन अध्यक्ष किया नहीं है था, छात्र संघ। लेकिन आपने ये श्रद्धा जी, मैं छात्र पर्सनल की बातें बच्ची मत को बोलिए कि करिए, मिशन ये शक्ति पर्सनल के तहत बातें मत 10 करिए। योजनाएं बता दें। हमारे भी वहाँ के वो छात्र जो है हेल्पलाइन नंबर वो बता बहुत दीजिए, अच्छा जो काम हमने कर रहे जारी हैं, किया लोगों के है। साथ कुलभूषण जी, कनेक्ट हैं। आप कुलभूषण हमारी जी, बातों को बात आधी आबादी समाजवादी की पार्टी के अंदर आबादी की गुंडागर्दी हो नहीं रही थी, है। समाजवादी एक वैलिड पार्टी में पॉइंट लूट नहीं यासिर था, जी ने समाजवादी कहा पार्टी में कि महिलाओं के साथ सुरक्षा, अभद्रता नहीं थी। और आपके मैं तो इस कई बात सारी से इनकार प्रवक्ताओं ने नहीं कर आपके ऊपर सकती इल्जाम कि लगाया। पहले के ये नोएडा में इल्जाम और लगाया गाजियाबाद में समाजवादी और पार्टी आज के नोएडा गाजियाबाद में ज़मीन आसमान का अंतर है, स्पेशली सिक्योरिटी को लेकर। पहले भी हम लोग यहाँ काम करते थे और जहाँ अभी हमारा ऑफिस है इस साइड, तो मतलब मुझे लगता है कि एक डर ज़रूर था महिलाओं के मन में आने में, लेकिन वो ज़रूर कम हुआ है। लेकिन इसके अलावा भी महिलाओं के अभी भी बहुत सारे मुद्दे हैं। क्या क्या वो मुद्दे हैं जिस पर फोकस कर रखा है कांग्रेस ने? जी श्रद्धा जी, मैं अभी सुन रहा था अपने साथी प्रवक्ता को। जितने भी मैंने प्रश्न पूछे थे आज, उनमें से एक का भी उत्तर नहीं आया। मेरे सीधे प्रश्न थे, कितने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई, 4 साल में शिक्षक भर्ती क्यों नहीं हुई, उप निरीक्षक की भर्ती क्यों नहीं हुई, 6 महीने में 6 लाख का झूठा डिलोरा आप पीटेंगे। आप सिर्फ झूठ बोलते हैं। भ्रष्टाचार का सच आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस में चीख कर बता रहा है कि ये सरकार कितनी भ्रष्टाचारी है। ये भी कह रहे थे थाने बिकते थे, आज उत्तर प्रदेश में जिले बिक रहे हैं, थाने बिक रहे हैं, और उनका रेट आज तक के इतिहास का सबसे अधिक रेट है। यासिर जिलानी साहब, आप जामिया का जिक्र कर रहे थे, जामिया से मैंने PhD की, वहां पढ़ाया है। मैं अच्छे से आपकी राजनीति जानता हूँ। झूठ बोलना बंद करिए। टेलीविजन पे बैठ के आप खुद ही कह रहे हैं कि जनता बहुत होशियार है। जनता मेरा प्रश्न सुन रही, आपकी तरफ से उत्तर की प्रतीक्षा कर रही। आप एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं, सिर्फ विभाजनकारी राजनीति के मोहरा बने रहे हैं। अब ये देखना होगा कि तमाम वादे जो अलग अलग दल की तरफ से किए जा रहे हैं, आधी आबादी के लिए, जेनजीज के लिए, यूथ के लिए, नौकरी देने के, अब ये कितना उनको लुभाएंगे, खासतौर पर यूपी में 2027 में चुनाव में। ये तो खैर देखना होगा। और जनता बहुत स्मार्ट है, उसको पता है उसको क्या स्टेप उठाना है, कब उठाना है, कितना स्टेप उठाना है। खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, भारत एक्सप्रेस को अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ भारत का सवाल में इतना ही। बाकी खबरों के लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।